किडनी के बदले टिकट देने का आरोप जो है लालू प्रसाद यादव पर लगाया गया है। एमपी चुनाव के बाद इनको सारा औकात पता चल जाएगा। चौधरी के बेटा सम्राट चौधरी जान गए हैं कि हम अनाप शनाप नहीं बोलेंगे, लालू जब परिवार पर हमला नहीं करेंगे तो हमारी पूछ नहीं होगी। भाषा का संयमित भाषा न इनके पिताजी का है न उसके बेटा का है। जैसा रही बात की, ये तो इतिहास कायम की है रोहिणी आचार्य जी ने। बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले तो कोई सलाख के भीतर चले गए, किसी का राजनीति खत्म हो गया, नहीं देखे हैं। ये जो अभी आए हैं, पहले पीपा कथी कौन पार्टी बनाए थे, नहीं जो अभी जदयू में मिले हैं। अच्छा, तो वो भी उस समय खूब अनाप शनाप लालू जी के बारे में बोलते थे, हवा हवाई हो गए। लालू जी के शरण में आकर के प्राण रक्षा हुआ, फिर लालू जी का खिलाफ किए। पहले सुशील कुमार मोदी थे तो भर दिन खाली लालू जी का चालीसा पढ़ते थे और वो बेचारे को सेंटिंग कर दिया, तो अब ले आया है शकुनी चौधरी के बेटा को, ये अपन लालू चालीसा पढ़ते हैं। हम भाषा का प्रयोग ऐसा करते हैं तो उनसे ज्यादा भाषा का प्रयोग करना हम लोग जानते हैं, और उनकी औकात नहीं है कि हम लोगों को चुप कर दें। कि जो बेटी अपने पिता के लिए प्राण का दान दी हो, किडनी दान क्या है, प्राण दान है। सारण की जनता सम्मान पूर्वक सम्मान दे करके और लोकसभा भेजने का काम करेगी। किडनी के बदले टिकट देने का आरोप जो है लालू प्रसाद यादव पर लगाया गया है। हालांकि बेटी का प्रेम है, लेकिन इस पर जो कटाक्ष बिहार के डिप्टी सीएम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है, इसी पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है मुन्ना यादव और अच्छे वक्ता भी है और लगातार बेबाकी से अपनी पार्टी की स्टैंड को रखते हैं। मुन्ना जी, कैसे इस बयान को आप देखते हैं? टिकट बेचने में माहिर है, किडनी के बदले बेटी को टिकट दिया गया है, इस तरह का आरोप है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मीनापुर सहित पूरे बिहार वासी को होली की हार्दिक बधाई देता हूं कि होली हर्षोल्लास का पर्व है, शांति ढंग से मनावे और ईश्वर से कामना करेंगे कि सब लोगों को बरकत मिले। रही बात शकुनी चौधरी जी के लड़का का, सम्राट चौधरी का, इसको मतलब कि मैं आज से नहीं 25-30 वर्षों से जानता हूँ, 30 वर्ष से करीब। ये उदंड तो शुरू से है। अच्छा, 25-30 वर्ष 30 वर्ष से जानते हैं। एक बार हुआ था कि कम उम्र में जो है इसको लालू जी मंत्री बना दिए थे, बाद में भाजपा वाला ही सुशील मोदी लोग जो है काफी विरोध किया, फिर बाद में इस्तीफा देना पड़ा इसको। तो ये तो उदंड शुरू से है। और माँ गुण बछरू पिता गुण थोर, नहीं हो गुण तो थोर वो थोर। तो हम इनके पिताजी के बारे में भी जानते हैं। भाषा का संयमित भाषा न इनके पिताजी का है न उसके बेटा का है। जैसा खून वैसा होता है। रही बात की, ये तो इतिहास कायम की है रोहिणी आचार्य जी ने कि अपने पिता के लिए उन्होंने किडनी दे करके अपना पिता का जीवन रक्षक किया है। और हम लोगों को तो गर्व है ऐसी बेटी पर कि जो इस देश के महानायक, 21वीं सदी के महानायक आदरणीय लालू जी का जो प्राण दान दी है, जिससे मतलब करोड़ों देशवासी को जो है इन पर जो है गर्व रहता है लालू जी पर, उसको बचाने का काम किया है। और ये उदंडता का भाषा जो बोलता है, एक तरफ जो बेटी मिसाल कायम की किडनी दे करके, और उसके बारे में ये भाषा का इस्तेमाल करना, इसे साबित होता, हमको तो कभी कभी लगता क्या कि शकुनी चौधरी जी का ही लड़का है कि नहीं, उसी पर शक है। क्योंकि शकुनी चौधरी ने अपनी जिंदगी में जब भी मुसीबत आया लालू जी के शरण में गए। एक बार वो विरोधी दल के मुख्य सचेतक भी बनाए थे उसको, विरोधी दल का। अच्छा, मंत्री भी रहे शकुनी चौधरी जी, तो सारी जिंदगी लालू जी के शरण में रहे। और उनके पुत्र का ऐसा व्यवहार लालू जी की तरफ इधर इशारा होता है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ओछी हरकत है और इससे उम्मीद भी यही किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में जो अनाप शनाप बोलता, अनर्गल बयान देता है, उसका ही उत्तरजी होता है। शकुनी चौधरी के बेटा सम्राट चौधरी जान गए हैं कि हम अनाप शनाप नहीं बोलेंगे, लालू जब परिवार पर हमला नहीं करेंगे तो हमारी पूछ नहीं होगी। लेकिन इनको एमपी चुनाव के बाद बुझाएगा। एमपी चुनाव के बाद इनको सारा औकात पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे काहे लगातार जो बयान है वो कटाक्ष करने का निशाना साधे, क्या लग रहा है कुशवाहा समाज का नेता बनने की कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी के? अच्छा, गाली गुप्ता करके, अभद्र भाषा का प्रयोग करके अगर कोई कहेगा कि हम नेता बन जाएंगे, ये कभी संभव है क्या? बहुत लोग आए, बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले, तो कोई सलाख के भीतर चले गए, किसी का राजनीति खत्म हो गया, नहीं देखे हैं। हम लोग तो देखिए रहे ना सब। ये जो अभी आए हैं, पहले पीपा कथी कौन पार्टी बनाए थे, नहीं जो अभी जदयू में मिले हैं। अच्छा, तो वो भी उस समय खूब अनाप शनाप लालू जी के बारे में बोलते थे, हवा हवाई हो गए। लालू जी के शरण में आकर के प्राण रक्षा हुआ, फिर लालू जी का खिलाफ किए। पप्पू जी भी बहुत अनाप शनाप करने वाले लोग थे, जबकि मेहनती हैं, मैं मानता हूं कि मेहनती हैं। तो अनाप शनाप बोल करके आप चाहिएगा कि हम नेता हो जाएं, ये संभव है क्या? नेता के लिए उसको देखा, हम लोग एक बार रघुवंश बाबू, स्वर्गीय रघुवंश बाबू से बात हुई तो हमको कहे कि राजनीति का क्या मतलब होता है। तो हम उन लोगों ने बोला उनको कि भाई राजनीति का मतलब क्या है कि जनता की जो समस्या है उसको सदन तक ले जाइए, उसके सुख दुख में शामिल होइए। तो हम पर बिगड़ गए। हमको कहे कि राजनीति का मतलब होता है बुराई से लड़ना। अच्छा, रघुवंश बाबू हमको बोले। तो जो जैसा खाएगा उसका तो भाषा वही होगा।
तो जिस दल में है उस दल में क्या कहते हैं टीआरपी बनाने के लिए पहले सुशील कुमार मोदी थे, तो भर दिन खाली लालू जी का चालीसा पढ़ते थे और वो बेचारे को सेंटिंग कर दिया, तो अब ले आया है शकुनी चौधरी के बेटा को, तो ये अपन लालू चालीसा पढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे, ये लोग का सबका नाश होगा, आने वाला समय बताएगा। ऐसे टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत गलत, राजनीति में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर वो सोचते होंगे कि हम भाषा का प्रयोग ऐसा करते हैं तो उनसे ज्यादा भाषा का प्रयोग करना हम लोग जानते हैं, और उनकी औकात नहीं है कि हम लोगों को चुप कर दें। भाषा का प्रयोग कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वही मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। जिनके पिता जिंदगी भर सर झुका करके रहे और सम्मान के दृष्टि से देखे, उसका बेटा जो है ना सना बोलेगा, तो ये टीआरपी बनाने के चक्कर में ज्यादा न रहे। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, सचेतक भी रहे हैं सत्तारूढ़ में, लेकिन अभी वर्तमान में आज भी विरोधी दल के सचेतक हैं। अच्छा, अभी भी है ये? आज भी विरोधी दल के सचेतक हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सत्तारूढ़ से आप विरोधी दल में सचेतक हैं? सत्तारूढ़ में सत्ता में थे तो सत्तारूढ़ दल के थे, आज विरोधी में है, विरोधी दल में है तो विरोधी दल के सचेतक हैं। अच्छा, तो मीनापुर के विधायक है मुन्ना यादव, आखिर किस तरह से रोहिणी आचार्य जो किडनी दान लालू की बेटी है और उन्होंने सारण लड़ने का लोगों ने इच्छा जताया है, तो अब चर्चा चल रही है कि सारण से वो चुनावी मैदान में उतर सकती है। हालांकि लोगों का कहना है कि पूरा क्लियर हो चुका है, लेकिन औपचारिक घोषणा जो है वो बाकी है, तो देखना होगा कि आखिर इस पर एक बात और बताएंगे। रोहिणी आचार्य ने जो एक बेटी का फर्ज निभाया है अपने पिता के प्रति, मैं उम्मीद ही नहीं, हमको भरोसा है, क्योंकि हमारा क्षेत्र तो सारण नहीं है, हमारा तो वैशाली है, और वैशाली के सटे पड़ता है उधर सारण, सीमा। तो हवा तो आती है ना उधर से। आम लोगों में, चाहे वो मर्द हो या महिला हो, पुरुष हो या महिला हो, आम लोगों में है सहानुभूति रोहिणी आचार्य के प्रति, कि जो बेटी अपने पिता के लिए प्राण का दान दी हो। किडनी दान क्या है? प्राण दान है। प्राण का दान दिया हो, उसको सारण की जनता सम्मान पूर्वक सम्मान दे करके और लोकसभा भेजने का काम करेगी। तो देखा किस तरह से अब उनके लड़ने की बात को लेकर के चर्चा तो हो रही है, लेकिन ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं कि जिस तरह से पिता को जीवन दान दिया, प्राण दान दिया, यानी कि किडनी देना कोई कम नहीं है प्राण देने से, लेकिन अब उनको लेकर के सारण की जनता क्या सोच रही है, बातें हम मुन्ना यादव जो मीनापुर से विधायक है राष्ट्रीय जनता दल के, क्या कुछ देखते रहे आगे भी इस तरह की खबरें आपको। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।